हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 56 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 55 पार्ट्स हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी अंडर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है हंसा मनराल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हंसा मनराल ये कहाँ की निवासी है? पिथौरागढ़ की निवासी है हंसा मनराल। तो पिथौरागढ़ निवासी हंसा मनराल जो है ये प्रथम भारोत्तोलक महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष 2001 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। और देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड राज्य का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2013 में मिला किसको? हरि सिंह थापा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले हैं? देखिए, हर्षदेव औली जो हैं ये चंपावत के किस गांव के? इसका राइट आंसर है खेतीकान गांव के रहने वाले हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हर्षदेव औली इनको काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है और इनका जन्म कहाँ पर? चंपावत के खेतीखान में वर्ष 1890 ईस्वी को हुआ। और देखिए, वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया? हर्षदेव औली ने किया। और वर्ष 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने चलाया। और खेतीखान में इनकी स्मृति में सेनानी पार्क का निर्माण भी किया गया है। और अंग्रेज जो हैं ये हर्षदेव औली को क्या कहते थे? उत्तराखंड का मुसोलिनी कहते थे। अगला देखिएगा, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि जो कनकटा बैल आंदोलन था ये किससे संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ था कनकटा बैल आंदोलन। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कनकटा बैल आंदोलन का जो नेतृत्व है ये भूदेव नैनवाल ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का? भूदेव नैनवाल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। भूदेव नैनवाल के द्वारा कनकटा बैल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और अल्मोड़ा के बढ़िया रैत गांव जो कि अल्मोड़ा के लमगड़ा में स्थित है बढ़िया रैत गांव। तो यहाँ पर एक बैल के दोनों कानों पर फूली लगाकर ऋण जो है ये लिया जाता था और बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मृत घोषित करके बीमा हासिल किया गया। और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित राज्य के कई जनपदों में घुमाया और इस बैल को दिल्ली भी ले जाया गया। भ्रष्टाचार को कम करने का इससे प्रयास किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास इससे किया गया था। तो ये कनकटा बैल आंदोलन जो था ये किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार को कम करने
से ये संबंधित था। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था किसने? भूदेव नेनवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? देखिए, रानी कर्णावती जो थी ये किसकी? राजा महीपति शाह की पत्नी थी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी और प्रताप शाह की ये संरक्षिका थी। ध्यान दीजिएगा, प्रताप शाह जो है इनकी संरक्षिका कौन थी? ये थी रानी कर्णावती। और मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा। रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके जो नाक हैं वो कटवा दिए थे, इसलिए कर्णावती को नाक कटनी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाक कटनी के नाम से, नाक कटनी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी कर्णावती को जाना जाता है। और रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नामक एक गांव है, तो करणपुर नामक जो गांव है ये रानी कर्णावती द्वारा बसाया गया था। और कर्णापति का जो सेनापति था ये कौन था? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी आपने नाम सुना होगा, तो इसका सेनापति था रानी कर्णावती का। अगला क्वेश्चन है आपका, पौड़ी जनपद का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, पौड़ी जनपद का जो गठन है ये वर्ष 1840 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पौड़ी जनपद का जो गठन हुआ ये 1840 ईस्वी में हुआ और 1840 ईस्वी में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ से? श्रीनगर से कहाँ स्थानांतरित की गई? पौड़ी स्थानांतरित की गई। 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। और देखिए, वर्ष 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर? पौड़ी में बनाया गया। और 1992 ईस्वी से पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। वर्ष 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट डाउन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है रात को 8 बजे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगला देखिए, राज्य में किसे बॉक्सिंग क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म बहादुर मल्ल को राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पद्म बहादुर मल्ल जो है ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। किसके ये खिलाड़ी हैं? मुक्केबाजी यानी ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। और इनको वर्ष 1962 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है वर्ष 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, गजेंद्र सिंह नेगी जो हैं ये किस खेल से? ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसे लग रहा है। अगला देखिए, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? वंदना कटारिया ये संबंधित है किस खेल से? हॉकी से। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वंदना कटारिया ये कहाँ की निवासी हैं? हरिद्वार जनपद की ये निवासी हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। कौन? वंदना कटारिया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? देखिए, कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो कौन था? इसका राइट आंसर है एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुआ था। और देखिए, गार्डनर का जो कार्यकाल है ये मात्र 9 महीने का, कुल 9 महीने तक रहा। और इसका जो सहायक था वो कौन था? ट्रेल। गार्डनर का सहायक था ट्रेल। गार्डनर के समय कितने तहसीलें थी? तो मात्र 9 तहसीलें थी गार्डनर के समय। और टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में
कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया था। टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया था। और देखिए 1825 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य इसने किया था। 1825 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक देहरादून का जो कमिश्नर था, इसने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया। और टिहरी रियासत को वर्ष 1937 ईस्वी में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। टिहरी रियासत को 1937 ईस्वी में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। और देखिए 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का जो पद है स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था। कुमाऊं कमिश्नर का जो पद है वो क्या बन गया था? उच्च न्यायालय बन गया था। और कुमाऊं में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर व एक भारतीय कमिश्नर रहा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन के साथ आपको एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप का ये सेशन आपको डेली प्रोवाइड कराया जाता है, आपको कैसा लगता है ये सेशन। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। अगला देखिए, पर्वतारोही सुमन नौटियाल का संबंध किस जनपद से है? देखिए सुमन नौटियाल जो है ये एक पर्वतारोही हैं, आपको बताना है इनका संबंध किस जनपद से है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ जनपद। पर्वतारोही सुमन नौटियाल का जो संबंध है ये पिथौरागढ़ जनपद से है। देखिए पिथौरागढ़ की सुमन नौटियाल ने वर्ष 1993 ईस्वी को एवरेस्ट आरोहण किया था। इन्होंने एवरेस्ट आरोहण किया कब? वर्ष 1993 ईस्वी को। और इन्हें वर्ष 1994 ईस्वी को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। देखिए अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं कौन? हर्षवंती बिष्ट। और इनका संबंध किससे है? तो हर्षवंती बिष्ट जो है इनका संबंध है किससे? पर्वतारोहण से। ये भी एक पर्वतारोही है हर्षवंती बिष्ट। देखिए वर्ष 1981 ईस्वी में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का, किस पर्वत का? नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया। और हर्षवंती बिष्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2010 में CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और देखिए हर्षवंती बिष्ट ने गंगोत्री में भोजपत्र वृक्षों का रोपण भी किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चोरों की गुफा नामक स्थल है। चोरों की गुफा नामक जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। चोरों की गुफा नामक जो स्थल है ये कहाँ पर? देहरादून में स्थित है आपके। अगला देखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाले थे कौन? ज्वालादत्त जोशी थे। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। और उसमें उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो कवि हैं इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार। अगला देखिएगा, उत्तराखंड के
विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित है? देखिए उत्तराखंड राज्य के विख्यात चित्रकार हैं कौन? रणवीर सिंह। और ये किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि रणवीर सिंह जो हैं इनको पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? हरिद्वार में शांति कुंज की जो स्थापना है ये किसने की? पंडित श्री राम शर्मा ने की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शांति कुंज की जो स्थापना है ये वर्ष 1971-72 में पंडित स्वामी राम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और देखिए वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से ये जाना जाता है। जो आपका हरिद्वार में शांति कुंज है वर्तमान में किस नाम से? गायत्री तीर्थ के नाम से ये जाना जाता है वर्तमान में। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? देखिए किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाली भाषा। गढ़वाली भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या है? देखिए श्रीदेव सुमन इनके गांव का नाम है जौल गांव। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीदेव सुमन इनका जन्म कब हुआ? 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी के जौल गांव कहाँ पर किस जनपद में है? टिहरी जनपद में। तो टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ। और श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्री दत्त इनके बचपन का नाम था। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में वर्ष 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। गणदेश सेवा संघ इसकी स्थापना की श्रीदेव सुमन ने किस वर्ष की थी? वर्ष 1938 ईस्वी में। और इन्हीं के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना हुई। और देखिए 21 फरवरी 1944 ईस्वी में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और 3 मई 1944 ईस्वी को इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। और 25 जुलाई 1944 ईस्वी को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई श्रीदेव सुमन। और पहला श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई 1946 ईस्वी को। 25 जुलाई 1946 ईस्वी को पहला श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको स्टडी विद एम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज प्रोवाइड कराता है। आज सुबह 10 बजे आपको वायरलेस का सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों का आगामी वायरलेस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उस क्लास को, उस पेपर को, सॉल्व पेपर को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी हेल्प करेगा आपके वायरलेस के एग्ज़ाम में। साथ ही साथ आपको डेली ही सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। शाम को 6:30 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा रात 8 बजे आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। 1 लाइनर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो स्टडी विद एम को जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद एम को जिन लोगों ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है? तो उत्तराखंड राज्य का कौन सा राजनीतिज्ञ है जो कि धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा। धरतीपुत्र के नाम से कौन विख्यात है? हेमवती नंदन बहुगुणा है। देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा इनका जन्म कब हुआ? वर्ष 1919 ईस्वी में इनका जन्म पौड़ी के बुधानी गांव में
पौड़ी के बुधानी गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है इंडियन नाइस होम। इंडियन नाइस होम ये आत्मकथा है हेमवती नंदन बहुगुणा की। और इन्हें देखिए, इन्हें हेमवती नंदन बहुगुणा जो है इन्हें गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। चंद्रभानु गुप्त जी द्वारा, चंद्रभानु गुप्त जी के द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा को नटवर लाल की उपाधि दी गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि नटवर लाल की उपाधि हेमवती नंदन बहुगुणा को किसने दी थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? चंद्रभानु गुप्त जी के द्वारा इन्हें नटवर लाल की उपाधि भी दी गई थी और इन्हें गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा धरती पुत्र के नाम से भी ये विख्यात हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा धरती पुत्र। अगला देखिएगा, कुमाऊं के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है किसको? देवकी नंदन पांडे को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।